इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। हुकूमती वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए। ख़ानदानी ज़राए से अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की तस्दीक, बुशरा बीबी की भी खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की गैर मुसद्दिक़ा इतलात। अली अमीन और बुशरा बीबी दोनों महफूज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद में सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। पीटीआई का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बंद सड़कों को खोलने का ऐलान। कहा, मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में कल से स्कूल खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हैं। उन्होंने धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया, कितनी बार ये करना है, बस कर दो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि इसमें अहम सबूत थे। पीटीआई का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कबायफ आ चुके हैं। कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। अमवात की तादाद पर पीटीआई के बयानात में तजाद। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का 12 कारकुनों की अमवात का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के हक़ में नहीं थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 500 से 550 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इल्म नहीं बुशरा बीबी और अली अमीन कहाँ हैं। अली अमीन और बुशरा बीबी ऑपरेशन के दौरान निकलने में कामयाब हुए। 15 से 20 हज़ार लोग KPK से आए थे। इनमें अफगान शहरी भी थे। तलाल चौधरी ने कहा कि एक बार फिर ये अपने कारकुनों को अकेला छोड़कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फरार हो गए। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से ये मुंतशिर भी हुए, लाशें भी नहीं गिरी। रावलपिंडी पुलिस का 26 नंबर चुंगी से मुल्हिका इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 400 से ज़ायद शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से बड़ी तादाद में असलहा, वायरलेस बरामद। मुलजमान से गुलेलें और बॉल बेरिंग भी बरामद। मुलजमान पुलिस पर हमलों, तोड़फोड़ और जलाओ गिराव में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धरने वाले मकाम से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मारकर आगे निकल गई। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों के बयानात सामने आ गए। बताया, जिस गाड़ी ने जवानों को निशाना बनाया उसकी लाइट्स भी बंद थीं। वाक़े में 3 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के भी 3 एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलविस शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाएगी। सरकारी TV ने वाक़े की CCTV वीडियो जारी की है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमारा कोई आदमी रेंजर्स हादसे में मुलविस नहीं है। ये वाक़या अफसोसनाक है। इसमें शामिल अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी हमारे बच्चे और महाफिज थे, इनका एहतराम लाजिम है। अकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाम बहक होने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। बानी PTI उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक मुलजम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक बानी PTI और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुलजमान की शेलिंग के बायस पुलिस मुंतशिर हुई। मुलजमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया, अगवा करके ले गए। बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में मज़ीद 10 अफराद जाम बहक और 21 जख्मी हो गए। अब तक फायरिंग के वाक़यात में 99 अफराद जाम बहक और 132 जख्मी हो चुके। कशीदा सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे 6 रोज़ के लिए बंद।
पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 7वें रोज भी बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। अवाम को मुश्किलात का सामना। श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान शाहीन्स श्रीलंका ए के दरमियान एक रोज़ा मैच नहीं होगा। आमिराना दौर में जजेस को याद रखना चाहिए, इनकी असल ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, जस्टिस दुरा पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। ज़िया के अबूरी आइन के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए महलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन को खत के जरिए आगाह कर दिया। कहा कि उनकी राय में तमाम जजेस को आईनी केसेस की समाअत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये आईनी बेंचेस सीनियरिटी के उसूलों पर बनाए जाते। जजेस की तकर्रुरी में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों पर इख्तलाफ किया है। जजेस के इंतखाबात में चीफ जस्टिस की राय को फौकियत हासिल होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। बलोचिस्तान में खराब सूरत हाल की बुनियादी वजह पसमानदगी नहीं है। 14वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि माजी में बगावत के खिलाफ महदूद सतह पर महदूद इलाके में ऑपरेशन हुआ। महदूद इलाक़ाई कार्रवाई को पूरे सूबे में ऑपरेशन का नाम देना गलत बयानी है। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज। सुरजानी यूसुफ गोट में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। लगता है बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाया गया है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का नया वीडियो बयान। कहा, कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं या KP पहुंच गई हैं। वो KP में होती और खैरियत से होती तो ज़रूर फैमिली से रब्ता करती। बुशरा बीबी ने लाएअमल बता दिया था कि धरने को ख़त्म करने का हक़ सिर्फ बानी के पास है। PTI की सियासी कमेटी के पास धरने को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। इससे पहले वीडियो बयान में मरियम रियाज वट्टू का कहना था कि बुशरा बीबी अब भी इस्लामाबाद में हैं। बुशरा बीबी डटी हुई हैं। वो ये बात कहते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। अब हमारी पूरी तवज्जो ईरानी ख़तरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं।